हाय एवरीवन, मेरा नाम अश्मिता है और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द नर्सिंग एग्जामिनेशन। तो नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेगा जहाँ पे 4 से 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे और जहाँ पे आपको मोस्टली एक ही आंसर आपको चूज़ करना है ज़्यादातर क्वेश्चंस पे। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे सिलेक्ट ऑल दैट में अप्लाई ऐसा टर्म या फिर ऐसा फेज यूज होगा, तो वहाँ पे ना आपको एक से ज़्यादा आंसर भी चूज करना पड़ेगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज नॉट करेक्ट। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। जेनिटो यूरिनरी डिसऑर्डर्स पे है आज का क्वेश्चंस, जेनिटो यूरिनरी डिसऑर्डर्स पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अ पेरेंट आस्क्स द नर्स हाउ टू प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम हैविंग मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगेन। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, विच इज़ द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स, नर्स का सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है कि किस तरह से बच्चे को इस बीमारी से बचा सके या फिर ये बच्चे को ऐसे बीमारी से दूर रखे। इट इज़ वेरी रेयर फॉर अ चाइल्ड टू हैव अ रिलैप्स आफ्टर हैविंग फुल्ली रिकवर्ड। देखिए, इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर अ चाइल्ड टू एक्सपीरियंस रिलैप्सेस, तो ये तो नहीं होगा रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स। तो सेकंड है, अनफॉर्चुनेटली मेनी चिल्ड्रन हैव साइकिल्स ऑफ रिलैप्स and there is very little that can be done to prevent it. So many children do experience relapses, but exposure to infectious illnesses has been linked to relapses. तो ये भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। Third, your child is much less likely to get sick again if sodium is decreased in the diet. Now, there is no correlation between the consumption of sodium and minimal change nephrotic syndrome. तो ये भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। Next, try to keep your child away from sick children because relapses have been associated with infectious illnesses. तो ये एक अच्छा रिस्पॉन्स हो सकता है क्योंकि एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस इलनेसेस कैन और हैज बीन लाइक लिंक टू द रिलैप्स ऑफ मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो इसीलिए ये नर्स का सबसे अच्छा रिस्पॉन्स हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ न्यूबॉर्न विथ hypospadias. His parents ask if circumcision is an option. Which is the nurse's best response? तो यहाँ पे फिर से नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स हमें बताना है। Now, circumcision is a fading practice and now contraindicated in most children. Routine circumcision जो है, this is recommended by American Academy of Pediatrics and it is not contraindicated in most children. तो ये उतना भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है नर्स से। Circumcision in children is with hypospadias is recommended because it helps to prevent the infection. तो देखिए, it is not recommended that circumcision of children with hypospadias like be done immediately because the foreskin may be needed later for repair of the defect. तो ये भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है। Next, circumcision is an option, but it cannot be done at this time. Like, it is usually recommended that circumcision be delayed in the child with hypospadias because the foreskin may be needed for repair of the defect. तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये एक अच्छा रिस्पॉन्स हो सकता है नर्स के बिहाफ से। Next, circumcision can never be performed in a child with hypospadias. Circumcision can usually be performed in the child with hypospadias when the defect is corrected. तो इसीलिए ये भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। चलिए चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। An infant is scheduled for a hypospadias and a Cody repair. The parent asks the nurse, I understand why the hypospadias repair is necessary, but do they have to fix the Cody as well? Which is the nurse's best response? तो यहाँ पे नर्स का सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स कौन सा है? First, I understand your concern. Parents do not want their children to undergo extra surgery. Now, this response is empathetic. मतलब कि it does not, however, answer the parents' concern क्योंकि यहाँ पे एक simple explanation like whereas a simple explanation would immediately do so. तो यहाँ पे इतना घुमा के फिरा के बात करने का कोई ज़रूरत नहीं था, तो ये इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था नर्स के हिसाब से।
नर्स जो रिस्पॉन्स दिए है वो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था. नेक्स्ट, द कॉडी रिपेयर इज डन स्ट्रिक्टली फॉर कॉस्मेटिक reasons that may affect your son as he ages. Now, although a cosmetic component exists, straightening the penis is important future sexual function. तो ये भी उतना अच्छा नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा है. Next, the repair is done to optimize the sexual functioning when he is older. Now, releasing the cordy surgically is necessary for future sexual function. तो इसलिए ये एक अच्छा रिस्पॉन्स हो सकता है ना नर्स अगर ये बताते हैं तो. Next option, this is the best time to repair the cordy because he will be having surgery anyway. Although the two surgeries are usually done simultaneously, each has its own importance and necessity. तो इसलिए ये उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है. A 13-month-old is discharged following repair of his epispadias. Which statement made by the parents indicates they understand the discharge teaching? कौन से स्टेटमेंट से हमें पता लगेगा कि ये जो पेरेंट्स है बच्चे का उनको पता है कि डिस्चार्ज टीचिंग के बारे में उन्हें सब पता है. So, if a mucus plug forms in the urinary discharge, a drainage tube, we will irrigate it gently to prevent a blockage. अगर कोई भी म्यूकस प्लग हो जाता है, any mucus plugs should be removed by irrigation to prevent the blockage of the urinary drainage system. तो ये सेंटेंस से हमें पता लगता है कि पेरेंट्स तो मतलब पता है इस चीज़ के बारे में, ड्रेनेज टीचिंग के बारे में. Okay, next, if a mucus plug forms in the urinary drainage tube, we will allow it to pass on its own because this is a sign of healing. ये जो mucus plug है ना, that should be removed by irrigation because it causes or it could cause a blockage of the urinary drainage system. तो इसीलिए ये उतना ठीक नहीं जा रहा है. Next, we will make sure the dressing is loosely applied to increase the toddler's comfort. Now, the dressing is usually a compression type of dressing that helps to decrease the edema. तो इसीलिए ये भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स उतना अच्छा लाइन नहीं है जिससे हमें पता लगता है कि पेरेंट्स को सब ड्रेनेज टीचिंग के बारे में पता है. लास्ट वन, इफ वी नोटिस एनी येलो ड्रेनेज वी विल नो दैट एवरीथिंग इज हीलिंग वेल. अगर कोई फाउल स्मेलिंग येलो ड्रेनेज आता है, इट्स अ साइन ऑफ इन्फेक्शन दैट नीड्स टू बी इवेल्युएटेड. ठीक है, तो इसीलिए ये भी उतना अच्छा नहीं जा रहा है, according to the statement which can indicate that parents know about the discharge teaching. Next, which would the nurse most likely find in the history of a child with hemolytic uremic syndrome? Select all that may apply. Now, over here, देखते हैं कौन से हम अप्लाई कर सकते हैं. फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड पॉसिबल वेसिकोरिटेरल रिफ्लक्स दैट इज VUR. तो ये जो फ्रीक्वेंट UTIs हैं एंड VUR है, दे डू नॉट लीड टू हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, तो इसको हम कंसिडर नहीं कर सकेंगे. सेकेंड है वॉमिटिंग एंड डायरिया बिफोर एडमिशन. नाउ hemolytic uremic syndrome, that is HUS, it is often preceded by diarrhea that may be caused by E. coli which is present in undercooked meat. ठीक है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं. Third, bee sting and localized edema of the site for 3 days. Now, insect stings are most associated with hemolytic uremic syndrome. तो नहीं, okay, sorry, bee stings, insect stings are not associated, basically, sorry, not associated with hemolytic uremic syndrome, तो इसको भी हम नहीं कंसिडर कर सकेंगे. नेक्स्ट, प्रीवियसली हेल्दी विथ नो साइंस ऑफ इलनेस. देखिए, HUS मतलब हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम का जो ये है ना, दिस इज यूजुअली प्रीसीडेड बाय डायरिया, तो हम इसको भी नहीं कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, लास्ट है एनोरेक्सिया एंड ब्रूसिंग. तो एनोरेक्सिया एंड ब्रूसिंग जो है, प्यूरुरा एंड और पेटेकिया आर कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं.
ठीक है। तो हमारा जो आंसर है जिसको हम कंसिडर करेंगे वो है 2 और 5। ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे साथ ऐसे प्रैक्टिस करना है, लाइव सेशंस चाहिए, रिकॉर्डेड सेशंस का पोर्टल एक्सेस चाहिए, डाउट क्लियरिंग सेशंस चाहिए, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज़ चाहिए, स्टडी मटेरियल्स का फैसिलिटी चाहिए, देन आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगा। डू कॉल अस, डू कॉन्टैक्ट अस, डू पुट डाउन योर क्वेरीज डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।